ये अप्स एंड डाउन जिंदगी में रहते हैं। आपके पास जब ही रास्ता बंद होता है आप फौरन दूसरा रास्ता अपनाते हो। ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे रहा है। जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जिंदगी से अगर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया जाए तो ये जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हों तो भी ये जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी में ये दोनों चीज़ें हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। दोनों चीज़ें कभी ज़्यादा कभी कम हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। कभी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, कभी गम बढ़ जाते हैं, कभी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कभी अनबैलेंस होते हैं। उसको अनबैलेंस करने में जहाँ पे कुदरत का या नेचर का किरदार होता है, और कभी उस नेचर को डिस्टर्ब करने में हमारा अपना किरदार होता है। यानी कि हम ना चाहते हुए नेचर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो इशू मेरे पास आता है वो है रिलेशनशिप। सबसे बड़ा रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का, इसके बाद कुछ और। लेकिन डिस्कस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का होता है। इसलिए होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं, और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पर नज़र रखते हैं। जब हम वो नज़र रखते हैं तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं। और जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने के लिए ये जो हम नज़र रखते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। किसने क्या किया क्या नहीं किया, या समटाइम्स हम एक दूसरे के फ़ोन भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गलत नज़र आए हमें, उस गलत को हम अट्रैक्ट भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नज़र, और एक दिन नज़र आ जाता है। समझो हम समझते हैं कि हम जीत गए। हम जीते नहीं हैं, हम हार गए। हार इसलिए गए कि आज से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ शुरू हो गई, और वो गड़बड़ आपने मैनिफेस्ट की, आपने उसके लिए सोचा। जजमेंट एक ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को जज कर रहे होते हो, बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे होते हो। खुद को नहीं देख सोचें, आप किसी और फैमिली के लिए सोचें कि इन दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, ये आप सोचते रहो किसी और के लिए। अब कुदरत भी देख रही है, और कुदरत सोच रही है कि इसको मैं सबक दूं, इसको सिखाऊं कि ये जज क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं हम, नेगेटिव, वही चीज़ हमारे साथ होगी। मैं यहाँ पे जब फैमिली का सीन आता है कि फैमिली की फीलिंग, ये जज करना ही होता है ना, कि आपकी फैमिली आपको अच्छा जज कर रही है या बुरा। अच्छा कर रही है तो अच्छा अच्छा होगा। मैं वाइब्स कहता हूँ कि आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और जब वो आपको नेगेटिव जज कर रही होती है तो नेगेटिव होता है आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जज मत किया करें अपने घर के फ़र्द को भी, और किसी और के फ़र्द को भी, किसी और के घर को भी। जजमेंट का ये तरीकाकार, जजमेंट का ये स्टाइल आपकी ज़िंदगी में वही पेन पैदा करेगा, वही दर्द पैदा करेगा जो आप किसी और में देखना चाहते हो।
वही दर्द आपको होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर आपको फील होगा कि आपने किसी और के लिए जज किया था, ये दर्द होता क्या है। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए कुदरत आपके साथ ऐसा कर रही होती है। अपने घर में भी हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं और दूसरे को लिए। अच्छा, और फिर इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गॉसिप, कि यही बात जो आपने फील की, इस पर मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, और ज़्यादा ख़राब करने के लिए आप किसी और के साथ डिस्कस करें। और ख़वातीन करती हैं कि वही किस्सा जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, वो किसी और को मुंतकिल कर देती हैं। फिर समझें कि वो दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परेशानी आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो परेशानी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है। जजमेंटल मत हूँ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। जितना आप जजमेंटल होंगे, जितना किसी के लिए सोचेंगे, जितना जिस पे शक करेंगे, उतनी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। ये शक वाली कहानी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें। अगर महसूस भी हो रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो इसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना इश्यू के साथ चिपकेंगे, उतनी सूरत हाल ख़राब होगी। ये दर्द आपको फील करना पड़ेगा। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और सोचें कि आपको जो ये दर्द मिला है, क्या कभी आपने ये मैनिफेस्ट किया था? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल, मेरे सामने लोग होते हैं, मैं कार्ड्स भी देख रहा होता हूँ, मैं हाथ भी देख रहा होता हूँ, और ये चीज़ लोगों की जो अपीयरेंस है, उनकी शक्ल सूरत, उठना बैठना, और फिर इसके बाद हाथ का शेप, लकीरें, और कुछ लकीरें बता देती हैं कि आप इनसिक्योर हो, शक करते हो, और वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे सामने अगर कपल आ जाता है, लड़की भी लड़का भी, मैं बगैर हाथ देखे ये बता सकता हूँ कि इनके पास असल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिस। और फिर जब वो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि मेरे से सवाल करो, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं ऐसे नहीं बताता कि आओ बच्ची आपके साथ ये हो गया, वो हो गया। नो, कभी भी नहीं। आपके सवाल का जवाब दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। फिर आप सवाल करोगे, फिर जवाब दूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा। लंबी कहानियां, लंबे ड्रामे नहीं करूंगा। उसी में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो गड़बड़ ज़्यादातर ख़वातीन के पास पाई जाती है, औरतों के पास पाई जाती है। वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव होता है होता है होता है। इसको कर्म कहते हैं। एक तरफ से कर्म कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ और नाम भी है, मेरे जहन में इसलिए नहीं आ रहा, इस वक्त नहीं आ रहा। तो एक और नाम भी है जिसकी कि आप अगर किसी के लिए सोचोगे तो वो दर्द आप फील करोगे। बाद में गलत सोचोगे तो वो दर्द आपको फील होगा कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने घर में आपको नज़र आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ये दर्द ब्लड लाइन में भी चलता है, यानी कि औलाद में भी जाता है, और वहाँ पर भी वही फीलिंग आप महसूस करोगे। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था, वही दर्द अब आपकी फैमिली में आपकी औलाद फील कर रही है, वैसा ही दर्द। तो अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को अपने तक रहो। ये कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, लेकिन इस पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी तारीफ़ करे, उस तारीफ़ में ये बताए कि मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती, मैं ऐसी नहीं हूँ।
मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं मान सकता। आपने कहीं ना कहीं तो दिल से मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने उस बात को अट्रैक्ट किया है, और जब आपने अट्रैक्ट किया है तो अब आप इसको फेस भी करो। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को खुद ब खुद डिस्टर्ब करते हैं, हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इसको सब चीज़ों को अपनी तरफ नहीं सोचें ज़रा, अब आप इस चीज़ को इस तरफ भी सोचें, अगर आप सही हैं तो दूसरा तो कर रहा है ना, अब उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती है, उसकी जजमेंट भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे आमतौर पे मना किया जाता है कि आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताओ। ठीक है, खुद जाके किसी को नहीं बताओ, किसी को भी ये ऐलान नहीं करो, लेकिन मत लगाओ कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मत बताओ। लेकिन बात हो रही है, बातचीत हो रही है, किस्से हो रहे हैं, कहानियाँ हो रही हैं, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र आ जाता है तो छुपाओ भी नहीं, क्योंकि छुपाने से नाशुक्री आएगी, झूठ बोलने से नाशुक्री आएगी। आप बताओ, अब जैसे आप बताओगे कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अगला आदमी, अब इसको मत समझिएगा कि इसमें नज़र लगेगी, नो, तो अगला आदमी ये सोचेगा कि ये पैसे ज़्यादा कमाता है। ये फीलिंग है, ये वाइब्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन है कि आप ज़्यादा कमाते हो, और फिर आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे। और अगर आपने कहा कहाँ होता है गुजारा, पैसे बहुत कम मिलते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, झूठ भी बोल रहे हैं, बात को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला आदमी सोचेगा बेचारा, इसका तो गुजारा ही नहीं होता, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत बेबस है। आपकी जो सोच के साथ साथ आपकी चीज़ें भी कम होती जाएंगी, और वही जो उसने दर्द कहा है वही चीज़ आपको फील करना शुरू कर दो। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस मिलती है। मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा शोहर, मेरा बच्चा बहुत मेरी खिदमत करता है, हमारे वाले साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा शोहर मेरी ये वाइब्स आपको चाहिए। ये वाइब्स आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करते हैं जो कि आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और आप वो पूरा करते हैं। और अगर आपने वहाँ पर बच्चे को लड़ना, बच्चों को डांटना, बीवी से लड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, यही शुरू करते हैं, तो फिर ये सब लोग मिलकर नेगेटिव होते हैं आपके लिए, और फिर आप और परेशान। जैसे घर से बाहर जाओगे, आपकी बाइक पंक्चर है, आपकी गाड़ी पंक्चर है, आप पहले उसको कर रहे हो, फिर रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक जाम है, आप ऑफिस लेट पहुँचे हो, आपके असाइनमेंट्स नहीं हुए। अब ये सारी चीज़ें आपको जो बोनस मिलना था, जो आपको प्रमोशन होना था, वो नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस हैं जो आप फैमिली में करके आए हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वही चीज़ आप फील करोगे। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, हमारे पापा बहुत ज़बरदस्त हैं, इस किस्म की वाइब्स आएंगी, तो आप अपने अंदर वो पावर, वो ताकत भी महसूस करोगे। आप बाहर जाओगे, आपकी गाड़ी चमकती हुई खड़ी हुई होगी, आप उसमें बैठोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ भी है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बी केयरफुल। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जजमेंटल ना हो किसी के बारे में भी, और स्पेशली नेगेटिव ना हो, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में ना हो, सब में ना हो, किसी भी जगह ना हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना हो। तो यहीं से आपकी ख़राबी शुरू होती है, और वो आप प्रॉब्लम जो मेरे पास लेकर आते हो, उस प्रॉब्लम में ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। मैं कहता हूँ, समटाइम्स कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब अच्छा खासा कपल मेरे पास आया है और वो बहुत खुश लग रहा है, लेकिन मगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो है ना, सिर्फ मेरे सामने है,
फिलहाल अंदर से ये खुश नहीं है। खुश ना होने की वजह वही आपकी जजमेंट, आपका शक। अगर है भी, शक है भी, आप देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ भी बचानी है, अपना रिलेशनशिप भी बचाना है। और आप जितना उस पर जोर देते जाओगे वो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी उम्मीद, अल्टीमेट वीकेंड। टॉरस, जो बिगनिंग है वो अच्छी नहीं है एंड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये तो होता है, आप सिर्फ फ़ायदा सोचो तो उसमें नहीं होगा। मुझे एक कॉल आई सऊदी अरब से, मैसेज आया अपने एक पुराने दोस्त का, वो भी टॉरस है। उसने कहा कि आप इतनी अच्छी अच्छी रीडिंग कर रहे हो, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहले अगर ऐसा था भी तो इसको उन्होंने अपने ऊपर स्टैम्प नहीं करना था। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये स्टैम्प कर दिया उसने और अपने आप को रोक लिया, अब इसके साथ नेगेटिव होगा। मैंने उसे ये बताया बात कि आप उस स्टोरी को सुनते हैं, उस स्टोरी में आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आ जाते हैं। एक एक कार्ड को सुनो, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपके साथ अच्छा हो रहा है। मेरी जॉब भी चली गई, मेरे साथ वो भी हो गया, वो भी हो गया, बहुत सारी बातें उसने बताई। मैंने कहा देखो भाई, ये सारी बातें आप मेरे साथ कर सकते हो कि मेरा काम है, लेकिन अपने आप को स्टैम्प मत करो, अपने आप को रोको मत कि ऐसा ही हुआ। आप मेरे साथ बैठो, मुझे कहो कि मुझे मेरी रीडिंग करो। अब मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रॉब्लम, उसमें आपने अपने आप को स्टैम्प नहीं किया, अपने आप को रोका नहीं, अपने आप को मैनिफेस्ट नेगेटिव नहीं किया, आपने अपनी सूरत हाल गलत नहीं की। तो उस वक्त आप मेरी रीडिंग लो मुझसे, मैं आपको रीडिंग दूंगा। उस रीडिंग में आपने अपने आप को स्टैम्प नहीं किया हुआ होगा कि मेरे साथ। अच्छा, जब मेरे पास जो कमेंट्स में भी जो जवाब आते हैं या सवाल आते हैं, उसमें भी लोग स्टैम्प कर रहे होते हैं। नहीं, अपने आप को रोको कहीं भी नहीं। वहाँ उस सवाल से सवाल पैदा ज़रूर होता है, मगर उसके साथ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। ये नहीं करें इस्तेमाल, ये करेंगे तो फिर काम ख़राब होगा। आप इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिवली देखें। अब मैं खुद टॉरस हूँ और उसमें नेगेटिव रीडिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे, लेकिन मैं इसको अपने हिस्से का काम मैं इसमें से निकालूंगा, अपने हिस्से की मैनिफेस्टेशन करूंगा, अपने हिस्से से इस पोजीशन को मिलाऊंगा जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और मेरे पास जो प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब मैं इसके साथ डिस्कस करूँगा तो फिर मुझे अपनी बात का जवाब मिलेगा। और ये जो 10 कार्ड हैं, ये 10 रास्ते हैं, ये 10 रास्ते आपने खुद ढूंढने कि आपका इसमें से कौन सा है। अब मैं पहला कार्ड बताऊं, ये 8 ऑफ कप्स है, ये मोहब्बत में नाकामी का कार्ड है और किसी के छोड़ जाने का कार्ड है, थक जाने का कार्ड है, कुछ भी गलत होने का कार्ड है। अब ये इस हफ्ते की पहली ज़रूरत है, पहला कार्ड है। हफ्ते की बेस ही मायूसी से शुरू हो रही है, मगर ये सिर्फ इश्क नहीं है, किसी भी सूरत में हो सकता है, कहीं ना कहीं मायूसी आ सकती है। अब ये जो मायूसी आ रही है, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने हाथ पैर छोड़ दो और अपने आप को स्टैम्प करना शुरू कर दो। नो, मैं भी ऐसे ही हूँ। अब ये वाला कार्ड असल में सही पोजीशन आपकी बताएगा जो इसको काट रहा है, यानी कि मायूसी को काट रहा है। ये कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इन दोनों कार्डों को मैं साथ रख के बताऊं आपको। ये देखें, ये आप मायूस हैं, पहला कार्ड आया।
ये आप ज़मीन पे बैठे हुए हैं, ये इसको काट रहा है। ये सूरज है, नेचर है, कुदरत है। इसके हाथ में 5 तलवारें हैं। ये जो 5 तलवारें हैं ये आपके औजार हैं, आपके काम करने की चीज़ें हैं। 5 स्वॉर्ड मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आप यहाँ पर मायूस हैं तो ये कुदरत आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रही है कि ये लो, आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं और खड़े हो जाओ और अपना काम करो। और कुदरत ऊपर खड़ी हुई है, ये इसको काट रहा है। मैंने बताया ना, ये क्रॉस में होता है तो काट रहा होता है। अब यहाँ पर आप मायूस थे तो ये आपको ऑप्शंस दे रहा है। आपके पास जब भी मायूसी आती है, आपका रास्ता बंद होता है, आपके ऊपर बंदिश आती है, रुकावट आती है, वहीं से आपका नया रास्ता शुरू हो जाता है। आप एक मंजिल पे जा रहे हैं और वहां पे रास्ता बंद है, जमीन खुदी हुई है, रोड बन रहा है, कीचड़ है, गंदगी है, हड़ताल है, जलूस है, कुछ भी, आपका रोड बंद है। क्या करोगे? पीछे आओगे और दूसरे रास्ते से आप अपनी मंजिल पे जाओगे। ऐसे ही करोगे। आपके पास जब ही रास्ता बंद होता है, आप फौरन दूसरा रास्ता अपनाते हो। ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे रहा है। ये कह रहा है कि ये सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन हैं, आप कहीं से भी अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो, बस खड़े हो जाओ। यहां पे ये बैठा हुआ है, ये मायूस है, ये बैठा हुआ है, हिम्मत हारी हुई है, और इसको कहते हैं कि ये स्पॉइल हो जाता है बंदा। इस मामले में हर्ट होता है, दुखी होता है बहुत। ये भी दुख का कार्ड है, ये भी दुख का कार्ड। लेकिन कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। समझ में आ गई? मायूसी है, कहीं ना कहीं मायूसी है, कार्ड की शक्ल बता रही है कि इश्क में मायूसी है, किसी भी चीज़ में हो सकती है। कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, आपको 5 रास्ते दे रही है, मल्टीपल ऑप्शंस दे रही है कि खड़े हो जाओ और अपना काम शुरू करो। और इसकी बेस क्या थी? इसकी बेस ये थी। अब इस कार्ड को देखें। एक बंदा रस्सियों से बंधा हुआ है, खातून। आप आए हो और आकर इसकी रस्सियां खोली हैं, इसको आज़ाद किया है, इसकी हेल्प की है। इसके बाद आपने इससे शादी भी की है। इसकी जो स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, आपने उसको हेल्प आउट किया, और बाद में इसी ने आपके साथ मिसकमिटमेंट भी की। जिसकी आपने हेल्प की, जिसकी रस्सियां खोली, जिसको आप उठा के कहीं और ले गए, उसी ने आपके साथ बेवफाई की। ये वही खातून है। बेवफाई तो कर ली, मगर उसका रिजल्ट मायूसी की सूरत में मिला उसको। अब यही मायूस है, अब यही मिन्नतें कर रही है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, रीयूनियन हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसकी जो बेस है वो ये थी कि आपने अपने तौर पे इसकी मदद की थी, और फिर नो डाउट मोहब्बत भी हो गई और फिर शादी भी कर ली। एक और कार्ड आता है जो कि जिसका मैं जिक्र करता हूँ, इस वक्त तो नहीं आया। वो 3 औरतें जो कान भर रही हैं, वो इस लड़की की बहनें हैं। तो उन्होंने उसके कान भरे और उसने अपने शौहर के साथ मिसकमिटमेंट की। जो उसने चीज़ें मना की थी वो कर दी, गड़बड़ हो गई, वो छोड़ के चला गया। तो इसकी ये बेस है कि इस बेस से ये सारी कहानी बनी थी। अब आप बैठ गए हो, मायूस हो गए हो, मायूस मत हो, खड़े हो जाओ। कुदरत आपको ऑप्शंस दे रही है, और एक नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस दे रही है। इस हफ्ते में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। ये पास का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का चक्कर। मैंने शायद इब्तिदा में बता दिया था कि जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत बुरी, कभी खुशियां, कभी गम, कभी खुशियां और गम दोनों, कभी एक ज़्यादा, कभी एक कम। ये सारे काम होते रहते हैं। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मकसद ही है, अप्स एंड डाउन्स, और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। उस कार्ड का नाम भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में रहते हैं। ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी भी नहीं होती, बिल्कुल बुरी भी नहीं होती, ऐसा चलता रहता है। ये व्हील घूमता रहता है। ये पास की बात कर रहा हूँ मैं,
इस वक्त अगर कोई गड़बड़ है तो बाद में ये अच्छाई में भी तब्दील हो जाएगी। ये बड़ी इमोशनल सी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये वाली चीज़ 5 ऑफ पेंटिकल, ये इमोशनल नहीं है, ये फिजिकल है। और ये है कि आपको बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं। लायबिलिटीज़ इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी करनी है, बहुत ज़्यादा कमाना है। तो लायबिलिटीज़, और ये दौर है, ख़तरनाक दौर है लायबिलिटीज़ के मुकाबले में। आपके अकेले की इनकम, कमाई, तनख्वाह आपके घर की सिर्फ एक चीज़ में चली जाती है। अगर आपने बिजली का बिल भर दिया, बहुत हो गई, बाकी सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। खाना है, पीना है, किराए हैं, और चीज़ें भी हैं। आपकी सारी इनकम एक साइड पे हो गई, जितना भी कमाया है। तो ये दौर चल रहा है, लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब लोगों का फोकस चेंज हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि वो जो लायबिलिटीज़ हैं उसको कम से कम करना शुरू कर देते हैं। उसमें से कभी कभी अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं लेते, इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है। तो इस हफ्ते में ये वाला जो कार्ड है प्रेजेंट का, ये बता रहा है कि लायबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोझ है आपके ऊपर। ये कार्ड देखें, नियर फ्यूचर का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, आशिकों का कार्ड है, मोहब्बत करने वालों का कार्ड है, लवर्स। और ये कार्ड आपको सिलेक्शन करना बताता है। अगर आपने शादी करनी है तो ये दौर आएगा कि आप सिलेक्ट करोगे कौन सा रिश्ता आपके लिए अच्छा है। ये टाइम है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए, आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए, मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, उन ऑप्शंस पर गौर करो और अपने आप को बेहतर करो। ये रीडिंग अच्छी है, बेहतर नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। सिवाय इस कार्ड के, लायबिलिटीज़ वाले कार्ड के, इसको भी आपको फेस करना है। जैसे यहाँ पे इश्क में फेस करना है तो यहाँ भी फेस करना है। ये वाले दिन भी नहीं रहेंगे, निकलते रहेंगे, आगे जाएंगे। अब हम चलते हैं आपकी पर्सनल फीलिंग की तरफ, और वो है पहला वाला कार्ड है टावर का, टूट फूट का कार्ड है। ये आपकी अपनी फीलिंग टूट फूट हो रही है और यहीं पे गलत होगा, मगर इस पे लिखा होता है अनएक्सपेक्टेड, जो आपने प्लान भी नहीं की थी वो वाली टूट फूट। लेकिन आपको इसको रोकना होगा, आपको इसको कंट्रोल करना होगा, जैसे आप इन चीज़ों को कर रहे हैं। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, आलीशान, ज़बरदस्त, बेहतरीन, A1, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, पैसे की मलका, अपनी जगह बहुत पावरफुल, बहुत ज़बरदस्त, आलीशान फीलिंग है, ज़बरदस्त है। और ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आपकी फैमिली आपको वाइब्स दे रही है, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके पेरेंट्स और जो बहन भाई हैं घर में, वो आपको वाइब्स दे रहे हैं कि आप माशाल्लाह से बहुत पैसे कमाते हो। यस। अच्छा, यहाँ पे ये गड़बड़ी भी शुरू हो जाती है कि वो लोग कहते हैं कि माशाल्लाह से हमारे भाई बहुत कहाँ कमाते हैं, हमें पता है कि हम कैसे कमाते हैं। यहाँ पे आप नेगेटिव हो गए, आपने गड़बड़ शुरू कर दी। वो बहुत अच्छी वाइब्स दे रहे हैं आपको, उनको कैच करो, अपने अंदर लेकर आओ और उन वाइब्स को इस्तेमाल करो। आप वाकई कमा रहे हो, आप अच्छे हो, बेहतर हो। और ये भी अच्छा कार्ड है, उम्मीद का कार्ड है, पैसे आ रहे हैं। यस, पैसे आपके पास आ रहे हैं। ये है 6 और ये है 10। ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। यहाँ पे आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और आप अपनी हाई पे पहुँच चुके होते हैं मनी मेकिंग की, पैसे कमाने की। थोड़ी सी मायूसी थी, मगर ओवरऑल
अच्छा है, बेहतरीन है, A1 है। ये मायूसी नहीं है, ये भी स्ट्रगल है। इसके बगैर भी आप नहीं जी सकते, इसके बगैर भी आप नहीं रह सकते। ये स्ट्रगल चलती रहेगी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बताता है, यस आपका काम हो जाएगा, दुआओं से होगा, किस्मत से होगा। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये कह रहा है कि सक्सेस आपको मिल जाएगी। सवाल नंबर 2 बता रहा है, यस आपका काम हो जाएगा, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, इसके करीब का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, आगे जाने का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है और आपके काम के हो जाने का कार्ड है। सफ़र में जाना चाहो तो उसका भी कार्ड है, कोई इम्तिहान पास किया, कोई नौकरी के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। यह साहब का कार्ड हो जाएगा, ये भी 6 ऑफ वांड है। तो ये सारे कार्ड्स वांड्स के हैं, कारोबार के, काम के। ये भी कह रहा है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, जो हिस्सा आपको चाहिए था आपकी प्रॉपर्टी का वो भी आपको मिल जाएगा और चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो सकती हैं। यस यस यस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।